और अब फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं इस वक्त की अन्य बड़ी खबरों पर। क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज बैठक। भारत के नेतृत्व में सदस्य देशों की बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। श्रीनगर में G20 की तैयारियां जोरों पर। शहर को सजाने का काम जारी। केंद्र की टीम ने हाल ही में किया था दौरा। चिनार ओपन विंटर गेम 2023 शुरू। स्कीइंग, क्रॉस कंट्री और अन्य प्रतियोगिताएं भी शामिल। उत्तरी सेना के कमांडर का बयान। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर। घुसपैठ के प्रयास को विफल करने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के रावतपुरा बंड बागात में चोरी की वारदात। आधी रात को चोरों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान का बयान। जम्मू कश्मीर के हर गांव को मिलेगी मोबाइल कनेक्टिविटी। 2024 के अंत तक मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। पहले 4G और उसके बाद 5G सेवा। कश्मीर प्रशासन ने 20 जिलों में 56 स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इन स्टेडियमों में यूटी स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। शोपियां में पटवारियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सलातिया चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। आरएसपुरा के गांव हरियपुर में 2 गुटों के बीच हुई झड़प। एक गुट की तरफ से दूसरे गुट के घर को आग के हवाले कर दिया गया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। पुलवामा नाला रोमशी और बाग इलाके में पुल नहीं होने से पुलवामा जिले के कई गांवों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार ने नहर पर पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन तब से काम रुका हुआ है। गुलाम अली खटाना ने विकास परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक योजना ने पिछले कुछ वर्षों में जिले के विकास की विस्तृत प्रस्तुति दी है। कश्मीर घाटी में अपनी तरह की अनूठी पहल। महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह के स्थानीय स्तर पर एक सैनिटरी पैड निर्माण इकाई शुरू की है। बाडीपुर शाहगुंड सोनवारी में 11 लड़कियों के एक समूह ने JKRLM की मदद से काम शुरू किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा त्राल में जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें अग्निशमन कर्मियों को गैस सिलेंडर से आग लगने की घटनाओं की जानकारी दी गई। इस संबंध में वक्ताओं ने प्रतिभागियों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विस्तार से जानकारी दी है। रेशम कीट पालन और शहतूत के पेड़ों के रखरखाव के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह एक्सपोजर का आयोजन किया गया। उधमपुर जिले की महिला किसान सहित 20 रेशम उत्पादन शामिल हुए। जिला प्रशासन डोडा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मिलकर GMC अस्पताल डोडा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें जम्मू के विभिन्न वरिष्ठ डॉक्टरों ने लोगों की जांच की और मुफ्त दवा वितरित की। बिश्ना में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में काफी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी जांच करवाई। वहीं लोगों ने BMO बिश्ना का शुक्रिया अदा किया। DDC सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी ने सुचेतगढ़ ब्लॉक के गांव बजे चक में सड़क पर तालकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच और पंच भी मौजूद रहे। पुंछ में पटवारियों ने वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर अनिश्चित हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। BDC अध्यक्ष मीर अल्ताफ अहमद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ब्लॉक सरपंचों और पंचों ने भी भाग लिया। एनकाउंटर के दौरान CRPF नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अवंतीपुरा में एनकाउंटर के दौरान CRPF द्वारा क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल तैनात की गई। राजौरी में एक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई। दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को GMC राजौरी रेफर किया गया। जिला अस्पताल पुलवामा में पार्षद बिलाल अहमद द्वारा डॉक्टर से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बिलाल के खिलाफ थाना पुलवामा में FIR दर्ज की है। उत्तर पूर्वी राज्यों के नतीजों में बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि नागालैंड त्रिपुरा में बीजेपी की सफलता PM मोदी के विकास नीतियों का नतीजा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के नगरपालिका क्षेत्रों में संपित कर लोगों के विरोध में एक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सेंटर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। शहरी स्थानीय निकाय निदेशक का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू संपत्ति कर देश के अन्य इलाकों की तुलना में काफी कम है। ये कर संपत्ति स्थानीय निकायों में ही खर्च होगी। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर से शुरू करने की मांग की। उन्होंने जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने की मांग की। बांडीपुरा जिला अस्पताल में मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड करने के लिए मई की तारीख दी जा रही है। जम्मू विश्वविद्यालय देश के उन 15 विश्वविद्यालयों में से एक है जिसे G20 समिट के लिए एकेडमिक पार्टनर बनाया गया है, जिसके लिए जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन काफी उत्साहित है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का अभियान GI और QR टैग के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश इस बार कारीगरों को अवगत कराया जा रहा है। जम्मू की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में यूटी के युवाओं के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के युवाओं की वित्तीय क्षेत्रों में भर्ती के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का आयोजन BSE संस्थान के सहयोग से किया गया। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा एकेडमी श्रीनगर ने टाइगर हॉल श्रीनगर में 8 दिवसीय वार्षिक नाट्योत्सव का उद्घाटन किया। इस नाटक महोत्सव का उद्घाटन सचिव संस्कृति आबिद रशीद ने किया। मंजूरुल हक और उनके साथियों ने पारंपरिक शहनाई से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। पीपल कॉन्फ्रेंस की ओर से बडगाम के मागाम में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आबिद अंसारी के अलावा बीरवा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शौकत अहमद वानी, बडगाम जिले के युवा सचिव वाहिद अहमद खान सहित अन्य नेता शामिल हुए। एनसी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल कश्मीर के जोनल उपाध्यक्ष शेख गयासुद्दीन ने गांदरबल जिले में एक बैठक की। गयासुद्दीन ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने का आग्रह किया। दमहाल हाजीपुरा से नंदीमर्ग तक मुख्य संपर्क मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में मिट्टी के और भूस्खलन के कारण नंदीमर्ग दमहाल हाजीपुरा के मुख्य संपर्क सड़क खराब हो गई थी। अधिकारियों ने कुछ दिनों के भीतर सड़क को चलने के योग बना दिया। बीएसएफ ने पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटर बटालियन एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले में तैनात बीएसएफ की 5 बटालियनों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शॉटपुट, लॉन्ग जंप और रिले दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में बीएसएफ के युवा अपना हुनर दिखा रहे हैं। मोटर व्हीकल विभाग सामा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सामा के मानसर मोड़ पर नाका लगाकर जांच की। ARTO सामा रेहाना तबस्सुम ने बताया कि हाईवे पर ओवर स्पीड और ओवर लोडिंग करने वालों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की। ऑल J&K पटवार एसोसिएशन की ओर से पटवारियों ने दूसरे दिन भी अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान पटवारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है, लेकिन इस संबंध में कोई रणनीति अब तक नहीं अपनाई गई है। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में महिलाओं ने अनंतनाग में धरना दिया। महिलाओं ने खन्नाबल में नारेबाजी की और सड़क जाम प्रयास किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद बिजली विभाग इन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में विफल रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर से इनका बिजली बिल और ज्यादा बढ़ गया है। मेंढर अनुमंडल की मनकोट तहसील का बलनोई पहाड़ी क्षेत्र पेयजल की भारी किल्लत से जूझ रहा है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक आज और राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे से होगी। बैठक की अगुवाई करेंगे सीएम सुक्खू। 1 मार्च की बैठक में बचे एजेंडों पर चर्चा होगी। बजट विभाग में भर्तियों और कांग्रेस की गारंटियों के अलावा संस्थानों के डी नोटिफिकेशन पर होगी चर्चा।
प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति बताने के लिए सरकार लाएगी श्वेत पत्र। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार की कारगुजारियों को लाएंगे जनता के सामने। जयराम का पलटवार, श्वेत पत्र पर खुली चर्चा को तैयार। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।